काउंट द फिगर, फिगर काउंट करनी है अपना इस कल आप पढ़ांगे वेन डायग्राम। देखो फस्ट है इसके विच फस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टू काउंट द रीजनिंग के टॉपिक छोटे होंगे तो पता ही है, टॉपिक मैं समझा दूंगा उस तो बाद असाइनमेंट भेज दूंगा, ठीक है समझ लो बस इसमें। टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, सपोज करो अपने को ला वाली ट्रायंगल है, इस आप काउंट करनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जे ये इथों आ वर्टेक्स कहते हैं इन्हों ट्रायंगल के वर्टेक्स, जे इस तो कोई लाइन ड्रॉ की होए बाइसेक्ट किया होए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी भी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वैसे भी गिन सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी, देखो एक तो होगी 1 2 एक वड्डी होगी ABC, कितनी हो गई टोटल, टोटल कितनी हो गई भी 3 हो गया। बेटा पार्टिसिपेट तो करिया करो क्लास च, एक तो वड्डी ट्रायंगल होगी ABC, एक ABD होगी, एक ADC होगी, एक होगी ADC। समझ आ गया भी, क्लियर। एक चीज ध्यान रखो, जे ये एक वर्टेक्स सेम वर्टेक्स एक तो ये डिवाइड हो रही है तो एक बार डिवाइड किया है वन लाइन ही है तो 1 + 2 लिख दो, कितना हो जाएगा 1 तो 1 नाल किया आप डिवाइड 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। सेकंड टाइप की होगी, सेकंड टाइप सेकंड टाइप है ट्रायंगल ड्रॉ की आप एक वर्टेक्स तो ड्रॉ की लाइन, एक इस वर्टेक्स तो लाइन ड्रॉ की। सेकंड की है अपने को भी, सेकंड इफ ए ट्रायंगल is trisected, ट्राइसेक्टेड का मतलब है तीन हिस्सों में वंडी है 1 2 एंड 3। देखो ट्राइसेक्टेड फ्रॉम द सेम वर्टेक्स, फ्रॉम द सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स केड़े तो डिवाइड कर रहे हैं ए तो A B C D ते E, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी इस च, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तीन दे विच डिवाइड किया है 1 वर्टेक्स सीगा 1 + 2 + 3, टोटल 6 ट्रायंगल्स होंगे इस च, टोटल कितनी ट्रायंगल्स होंगी भी 6 होंगी।
टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 होंगे। थर्ड टाइप है वन टू, किन्ने हिस्से डिवाइड कर दिता भी इसने? यस, किन्ने हिस्से डिवाइड किया है? हाँ जी, किन्नियां फोर्थ पार्ट दे विच डी ई एफ, तो इस टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किन्नियां होणगियां? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, किन्नियां होणगियां टोटल भी 10 होणगियां। समझ आ गया भी? क्लियर? ये अपनी सी थर्ड टाइप, टाइप थर्ड। बेटा समझ आया कि नहीं आया? यस। चलो, चौथी टाइप है मान लो अपने को ट्रायंगल है इस टाइप की गिवन, इस जिन्नियां लाइनां डिवाइड करनियां देखो 1 2 3 आ 3 लाइन्स ने डिवाइड किया। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ਇਹ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? क्या ट्रिक है इसकी? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n प्लस 1। n है, n की चीज है, इतने n है नंबर ऑफ लाइन्स इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? हाँ जी, कितनी लगदियां भी? कितनी लाइन्स ड्रॉ की हैं ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ? दिस इज 2 and 3। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? 3 plus 1 4 ਬਣਨਗੀਆਂ। चाहे चेक करके देख लियो, आ उत्ते पहली बन गई, आ दूसरी बन गई, आ तीसरी बन गई, ते वड्डी बनूगी चौथी। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है वाली टाइप। टाइप 5 है अपनी, टाइप 5। इस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी? यस, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं भी तो इसकी ट्रिक लिखो पहला जी, इस टाइप की ट्रायंगल आ जाए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स without vertical line plus
ट्वाइस ऑफ इट, ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਯੈਸ बोलो 3 होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने आप पढ़िया सीगा n+1 जिन्नियां लाइन है उस एक जोड़ दो, कितना हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 3 हो गया ना। इत्थे लिखना ट्वाइस ऑफ इट, ਇਹਦਾ दुगना 3 + 6 कितनियां हो गई, टोटल 9 हो गई भी, टोटल 9 ट्रायंगल्स होंगे इस डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 2 आ देखो 3 4 5 6 ऐ गिनते जाओगे 9 बन जाएंगे टोटल। ठीक है भी, हाँ जी क्लियर, बोलो भी। छेवीं ट्रिक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇਸ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਈ रैक्टेंगल च नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी। हुण आपां नूं गिवन है रैक्टेंगल एंड वी हैव टू फाइंड, रैक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है भी, इससे आपां फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वैसे ही कितनी जा रही है, तो कितनी भी 1 2 कितनी ट्रायंगल्स है, 4 तो डायरेक्ट ही बनिया पई हैं, आ 5वीं होगी, ठीक है, आ 6वीं होगी, इस पास 7वीं होगी, इस पास 8वीं होगी। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की ट्रिक की है, कितनियां साइड है इस डायग्राम दियां, कितनियां साइड है या किन्ने कितनियां ट्रायंगल किन्ने दे विच इन्हां दो लाइनां ने डिवाइड कीता है, इसनूं किन्ने च कीता है भी और दो नाल गुना दे देनी है इत्थे 8। दिस इज आंसर, समझ आ गया, चलिए आगे। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिक है, तो भी इस दसनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिक नंबर की है भी ये 7। यस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आ देख लो टुकड़े किन्ने बने इसके, किन्ने बने भी 6, तो 2 नाल गुना दे दो, टोटल 12 ट्रायंगल्स बननगे। डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं, डायरेक्ट, समझ आ गया। यस हाँ जी क्लियर भी, चलो
बेटा इस स्केयर की गिनती करनी है, नंबर ऑफ स्केयर्स कितने होंगे। नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ स्केयर की ट्रिक देखो की है, n स्केयर n माइनस 1 स्केयर n minus 2 square and so on and so on। बेटा किमें करिए इसमें भी यस टोटल स्केयर कितने बनेंगे फटाफट बोलो। ये थे 2 तक 2 3 4 अगे आएंगे तो नंबर ऑफ स्केयर की होंगे भी 1 10 स्केयर 2 10 स्केयर 3 10 स्केयर 3 10 स्केयर टोटल लाइन आप 4 ड्रॉ की हुई सी तो 3 तक जाऊगा। 3 10 स्केयर हो गया 9 9 4 13 13 तक कितना हो गया भी 14। आंसर इज 14। समझ आ गया भी। हाँ जी क्लियर है। क्वेश्चन लिखते हैं अभी, राइट डाउन द क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, इतने फिगर ड्रॉ करो पहले। ऑप्शन है बेटा ये 16 14 8 से 12। फटाफट यस बेटा इसके टुकड़े गिन लीजिए, मैं तो दसिया सीगा कितने टुकड़े है, कितने अभी तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होंगी इसके।
2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 16 ट्रायंगल्स ਹੋਣਗੀਆਂ ऑप्शन ए ऑप्शन ए 16 समझ आया कि नहीं भी हाँ जी क्लियर ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭੇਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਥ ਲਈ ਇਸ ਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਚ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਥ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਮੈਥ अच्छा केड़ा टॉपिक करवाइए भी बोलो टॉपिक केड़ा करवाना प्रॉफिट एंड लॉस वाला चलो आज मैं फॉर्मूले लिखाना पे दोस्तों ठीक है कल ट्रिक ते जावांगे आज फॉर्मूले देखते हैं कल ट्रिक ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस देखो इस कुछ टर्म्स स्टडी करनी होंगी जिवें कोस्ट प्राइस है कोस्ट प्राइस की चीज है भी जेड़ा खरीद मुल है साडा ठीक है एक होंदा सेलिंग प्राइस की चीज है बेच मुल है सैकेंड आपां प्रॉफिट या गेन देखना होंगे प्रॉफिट की होंदा भी प्रॉफिट लाभ ते लॉस की चीज है व्हाट इज लॉस यस हानि ठीक है मन्ना करो हानि ठीक है भी सपोज करो सपोज के आपा ने कोई चीज 100 रुपए की ली है कोस्ट प्राइस कितना ₹100 ते आपा उसनु सेल किया सेलिंग प्राइस सी उसका 120 रुपए फायदा होया कि नुकसान होया फायदा होया कि प्रॉफिट होया कितना प्रॉफिट होया भी किवें कटिया सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस 120 माइनस 100 कितना आ गया अपने को ₹20 ਇਹਦਾ मतलब की है इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सेलिंग प्राइस ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ग्रेटर होगा किस तो भी कोस्ट प्राइस सेकंड मान लो एक चीज सानू कोस्ट की है ₹100 ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ मान लो ₹70 फायदा होया कि नुकसान होया नुकसान होया किन्ने दा होया 30 दा means 100 minus 70 this is 30 it means के in case of loss की हुंदा भी loss दे केस च selling price is less than cost price selling price is less than cost price is it clear है भी जे असी प्रॉफिट परसेंट कढ़ना है या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है
ध्यान नाल एक नोट दे लो इत्थे, चाहे प्रॉफिट परसेंट कढ़ना होवे चाहे लॉस परसेंट, किहदे बेस ते कढ़ना असीं? कोस्ट प्राइस ते। मीनस प्रॉफिट की होंदा है, जिन्ना प्रॉफिट होया तुहाडा अपॉन कितना भी कोस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज कढ़नी है तो 100% इनटू 100। समझ आ गया? प्रॉफिट का मीनिंग की लिखिया सी आपां भी, प्रॉफिट किवें कढ़िया सी? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। इज इट क्लियर? लॉस परसेंट मीन्स लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आ गया साडे कोल भी लॉस परसेंट। दिस इज लॉस परसेंट। Question is, write down one question. An article was bought for rupees 2000 and sold for rupees 2200. Find gain and gain percent. Yes. किन्ने दा मुल लिता भी आपां? कोस्ट प्राइस कितना चीज दा? 2000। सेल किन्ने दा कीता? 2200। लॉस होया कि प्रॉफिट होया? प्रॉफिट होया किन्ने दा? 200 दा। मीन सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। 2200 माइनस 2000 कितना आ गया भी अपने कोल? 200। 200 ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ गेन ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, गेन परसेंट रह गया ਕੱਢਣ वाला। गेन परसेंट का की फॉर्मूला है भी? गेन या प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 200 अपॉन कॉस्ट कितनी सी भी? 2000 इनटू 100। आ तीन चीजों कैंसल आउट हो गई। आ दो नाल दो भी कट गया। दिस इज 10%। तो गेन अपने को कितनी आ गई भी? ₹200 आंसर। एंड गेन परसेंटेज व्हाट? दिस इज 10%। समझ आ गया? क्लियर? नेक्स्ट ट्रिक करांगे एक आर्टिकल सेल किया आप भी बाय सैलिंग। थोड़ा जिहा ट्रिक नूं मैं लिख दिया पहला समझाने दे लिए। बाय सैलिंग एन आर्टिकल for rupees X, a man incurs a loss of Y%. At what price should we sell the article to gain
Z%। बाय सैलिंग एन आर्टिकल, कुछ रुपए का एक आर्टिकल बेचा गया तो उस बंदे नूं घाटा पिया Y% का, किन्ने च बेचे कि उसनूं Z% फायदा हो जाए, Z% फायदा हो जाए। ट्रिक की कहती है किन्ने का बेचे, सैलिंग प्राइस 100, किन्ना लेना चाहता गेन उन्ना अपॉन किन्ने लोस ते उन्हें बेचा सी इनटू एक्स तो यह ट्रिक है, इसमें याद रखनी है। इस ट्रिक में क्वेश्चन देखते हैं इस ट्रिक के नाल। हाँ जी, तो ये लेट नहीं किया गया, ये ट्रिक है, दिस इज ट्रिक। ध्यान नाल सुनो, हुणे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, हुणे समझ आ जाएगा। यह ट्रिक है कि ये क्वेश्चन इस ट्रिक नाल कढ़ देना है, नहीं तो लंबा पैंदा है क्वेश्चन। मेन मैथड नाल करांगे तो ये शॉपकीपर sold an article for rupees 720 at a loss of 10%। 720 रुपए की चीज बेच दिंदा, 10% घाटा पैंदा है, वो किन्ने दी बेचे कि 5% फायदा हो जाए। At what price should he sell as to gain 5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये नाल दे बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, 720 की चीज बेच के 10% घाटा पैंदा है, किन्ने दी बेचे कि 5% फायदा हो जाए। यस, ट्रिक लगाओ। 100 प्लस जिन्ने दी बेचना चाहता है, जिन्ना फायदा लेना चाहता है, किन्ने परसेंट भी 5, पहला किन्ने दी दित्ती सी 10 दी, बेची किन्ने दी सी 720 दी। 105/90 गुना 720, 8 से कट गया, 840 रुपए की वो चीज बेच दे तो उसको 5% फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। बेटा समझ आया क्वेश्चन के नहीं आएगा? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, फिर दोस्तों का बहुत है अज ਲਈ। ठीक है, ठीक है भाई, फिर बाकी कल लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।